हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल मिस्टिक टैरो। ये वीकली रीडिंग्स हैं। 17 जुलाई से हफ्ता स्टार्ट हो रहा है, तो उस दौरान एयर साइन के लिए हम देखेंगे जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस इस वीक में क्या मैसेजेस हैं। 7 कार्ड स्प्रेड होता है हफ्ते के हर दिन के लिए एक कार्ड। आप इसको डेली रीडिंग के तौर पर भी देख सकते हैं। ये तमाम रीडिंग्स जो हैं ये जनरल होती हैं। एक्यूरेसी के लिए पर्सनल रीडिंग को प्रेफर करें। रीडिंग को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो देखते हैं कि जेमिनी लोगों के लिए इस वीक में क्या मैसेजेस हैं। यहाँ पे 9 ऑफ पेंटिकल्स से वीक का आगाज़ हो रहा है। फॉर द रेस्ट ऑफ द वीक आई हैव फॉर यू 2 ऑफ सोर्ड्स, किंग ऑफ पेंटिकल्स, देन आई हैव लवर्स फॉर थर्सडे। फ्राइडे के लिए है 9 ऑफ वॉन्ड्स, 10 ऑफ कप्स एंड पेज ऑफ कप्स। कुछ मामलात में ना तेज़ी आ रही है और ये मामलात इस तरह के हैं जो कि डेफिनेटली आपके करियर के हवाले से भी हो सकते हैं, रिलेशनशिप के हवाले से भी हो सकते हैं। पिछला कुछ अर्सा आपने ख़ास तौर पे हो सकता है कि पैसों के हवाले से मुश्किल में गुजारा हो, और ख़ास तौर पे अगर आप जेमिनी असेंडेंट हैं, क्योंकि आपके जो पैसों का जो प्लैनेट डील कर रहा था उसकी पोजीशन बहुत देर ख़राब रही है। लेकिन अब आहिस्ता आहिस्ता मामलात जो हैं वो स्मूथ हो रहे हैं, और या आप ये कह लें कि अब जो आप कोशिशें करेंगे चीज़ों को बेहतर बनाने की, उनका पॉजिटिव रिज़ल्ट अब आपको मिलने का इम्कान है। सो यहाँ पे 9 ऑफ पेंटिकल्स है, जो कि मुझे ये फ़ील होता है कि यहाँ पे ये आपकी अकेलेपन का एहसास है। आप सिंगल हैं या अपने आप को सिंगल महसूस करते हैं। बहुत सारी दफ़ा हम रिलेशनशिप में होते हुए भी अपने आप को अकेला फ़ील कर रहे होते हैं। दैट सॉर्ट ऑफ एनर्जी जो है वो यहाँ पे नज़र आ रही है। कम्युनिकेशन हो सकता है किसी ख़ास शख्स के साथ आपकी रुकी हुई हो। ट्यूसडे का दिन है, ये भी हो सकता है कि आप ना उनसे बात कर रहे हो या वहाँ से कोई जवाब ना आ रहा हो, वाइस वर्सा ये बात जो है ये हो सकती है। यहाँ पे जो साइन है उसमें टॉरस का साइन है, जेमिनी का अपना साइन है, पाइसिस की प्रेजेंस यहाँ मौजूद है। ये हो सकता है कि आप किसी ऐसे पर्सन के साथ डील कर रहे हैं जो कि फाइनेंशियली, सोशली बहुत ज़्यादा स्टेबल है। ये पर्सन जो है ये 45 एंड अबव हो सकता है या हो सकती हैं, और इनका एक ख़ास स्टेटस है, ठीक है। ये उसके मुताबिक आपसे चीज़ें चाहती हैं या चाहते हैं। तो कम्युनिकेशन जो है वो लग रहा है कि यहाँ पे कुछ ब्लॉक है या रुकी हुई है, जो कि रिकवर हो रही है सारी सिचुएशन जाके थर्सडे वाले दिन। ये भी हो सकता है कि आप यहाँ पे ये भी बात डिसाइड करें कि ओके, अगर ये मुझे रिस्पांस नहीं दे रहे तो भी मुझे बार बार ये बात उन्हें कहनी है, बार बार इस बात का एहसास दिलाना है, मुझे इस रिलेशनशिप को इतनी आराम से नहीं जाने देना, ठीक है। इस तरह की फीलिंग्स भी यहाँ पे हो सकती हैं, क्योंकि 9 ऑफ वॉन्ड्स है आगे। आपकी तरफ से डिटर्मिनेशन का इजहार है, स्ट्रगल आप करेंगे, इंतज़ार करेंगे चीज़ों के बेहतर होने का, मामलात के ठीक होने का। 10 ऑफ कप्स के साथ यहाँ पे कुछ सिचुएशन में बेहतरी नज़र आ रही है। ये भी हो सकता है कि इस पर्सन के साथ आपकी कोई कम्युनिकेशन हो, या किसी और हवाले से फैमिली में किसी और हवाले से कोई खुशखबरी भी हो सकती है। कहीं ना कहीं से कुछ इस तरह की बात जो कि दिल में खुशी भर दे। लेकिन मुझे ये लग रहा है कि ये पर्सन जो है, बहरहाल इनके साथ कुछ ना कुछ राब्ते आपके बहाल हो रहे हैं, क्योंकि आपकी तरफ से कुछ सॉरी वॉरी का भी सिलसिला जो है वो नज़र आ रहा है, जो आप उनको मनाने के लिए कर रहे हैं या कहना चाह रहे हैं। अच्छा, यहाँ पे चूँकि रीडिंग ये जेमिनी की है, तो ये जो सब चीज़ें जो दूसरे लोगों के साथ इंटरेक्शन है, ये वाइस वर्सा भी ट्रू हो सकती है। ये भी हो सकता है कि ये सॉरी आप कर रहे हो, ये भी हो सकता है कि दूसरी तरफ से फिर कोई जवाबी तौर पे, जब पहले नहीं कोई भी बातचीत हो रही थी तो जवाबी तौर पे कोई मैसेज जो है वो संडे वाले दिन जाकर आए। तो ये थी रीडिंग जो कि जेमिनी लोगों के लिए थी। आगे बढ़ेंगे और देखेंगे कि लिब्रा लोगों के लिए इस वीक में क्या मामलात हैं। रीडिंग को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। ये तमाम रीडिंग्स जो हैं ये जनरल होती हैं। अगर कोई मामला सीरियस है और एक्यूरेसी रिक्वायर्ड है तो फिर आपको पर्सनल रीडिंग की तरफ जाना चाहिए। 6 ऑफ कप्स के साथ जो है वो वीक स्टार्ट हो रहा है, और आप ख़ुद यहाँ मौजूद हैं एम्प्रेस की एनर्जी के साथ। चीज़ें जो हैं वो बहुत बेहतर अंदाज में आगे बढ़ रही हैं। लोगों के साथ कम्युनिकेशन भी काफ़ी अच्छी नज़र आ रही है।
कुछ ऐसी चीज़ें हैं स्टिल जो कि अंडर प्रोसेस हो सकती हैं और आप मुसलसल उनका वेट कर रहे हैं। ये कोई पर्सन हो सकता है आपकी लाइफ के अंदर जिसके आने का आप इंतज़ार कर रहे हैं, ठीक है। और ये कोई ऐसा फाइनेंशियल या अर्निंग के हवाले से भी कोई प्रोजेक्ट हो सकता है जिसके कंप्लीशन का आप इंतज़ार कर रहे हैं। जैसे अगर किसी ने जॉब के लिए अप्लाई किया हुआ है और रिस्पांस का वेट कर रहे हैं। सो मंडे वाले दिन 6 ऑफ कप्स के साथ एक नॉस्टैल्जिक सी फीलिंग है, अपने अंदर का एक जो हमारे हर एक के अंदर एक बच्चा होता है वो बाहर आ रहा है, ठीक है। पुरानी बातें याद आ रही हैं। ये भी हो सकता है कि अगर आपके बच्चे हैं, क्योंकि यहाँ एम्प्रेस मौजूद है, तो ये भी हो सकता है कि अगर आपके बच्चे हैं तो आप अपने बच्चों के साथ ये दिन गुजार रहे हैं और बहुत ज़्यादा इंजॉय कर रहे हैं मंडे का दिन जो है। लेकिन ये भी हो सकता है कि आप किसी ख़ास चीज़ को, ख़ास शख्स को, ख़ास टाइम को याद कर रहे हैं, ठीक है। और थोड़ी एक विशिंग टाइप की भी एनर्जी हो रही है कि दोबारा वो चीज़ें रिपीट हों, दोबारा वो बातें हों, इस तरह से ये ऐसा मंडे की एनर्जी जो है वो नज़र आ रही है। सो एम्प्रेस का कार्ड है, यहाँ पे आप अपनी पोजीशन के अंदर मौजूद हैं, कुछ ना कुछ सिग्निफिकेंट आप अचीव करते हुए नज़र आ रहे हैं। यहाँ पे ग्रोथ है, यहाँ पे अबंडेंस है, क्रिएटिविटी आपकी हाई हो सकती है, कुछ ना कुछ ऐसा जो कि आपकी पोजीशन को अपलिफ्ट कर रहा है। तो बहुत ही अच्छा खूबसूरत दिन है ये। 6 ऑफ वॉन्ड्स के साथ एक्नॉलेजमेंट है लोगों की तरफ से। सक्सेस हो सकती है किसी मामले में, कुछ काम आप करना चाह रहे थे आप अचीव कर रहे हैं वहाँ पे, और ऐसी अचीवमेंट है जिसमें फ़र्दर ग्रोथ के भी चांसेस हो सकते हैं, और ऐसी अचीवमेंट है जो लोगों ने भी रिकग्नाइज़ की है, लोगों को भी इस बात का एहसास है कि हाँ यू हैव डन दिस। उसके बाद मैजिशियन का कार्ड है, चीज़ें जो हैं वो फुली आपके कंट्रोल में नज़र आ रही हैं, यूनिवर्स की सपोर्ट आपके साथ मौजूद है। कुछ ना कुछ आप इस तरह के मैसेजेस भी आपको रिले हो सकते हैं जो कि फ्यूचर के हवाले से हों, या जो मैनिफेस्टेशन आप कर रहे हैं वो बहुत तेज़ी से पूरी होती हुई नज़र आ रही है। सो बहुत ही ज़्यादा एक ये ख़ास तौर पे ये पहले जो 3-4 दिन हैं बहुत ही ज़्यादा हैप्पी और हैपनिंग जो है वो नज़र आ रहे हैं। ज़िंदगी के किसी एक एस्पेक्ट पे यकीनन सक्सेस जो है वो आप हासिल कर रहे हैं। अच्छा, उसके बाद है पेज ऑफ सोर्ड्स और साथ में 7 ऑफ पेंटिकल्स और स्ट्रेंथ। इन 3 दिनों की एनर्जी जो है इंटायरली डिफरेंट है। जैसे कि मैंने कहा, एक तो ये बात हो सकती है कि कोई ट्रैवल करने का सिलसिला बन सकता है फ्राइडे वाले दिन, लेकिन साथ ही साथ ये भी बात हो सकती है कि कुछ ऑनलाइन कम्युनिकेशन हो रही है, या आप किसी को ऑनलाइन ऑब्ज़र्व कर रहे हैं या कुछ रिसर्च कर रहे हैं। और उसके बाद फिर 7 ऑफ पेंटिकल्स और स्ट्रेंथ, ये दोनों कार्ड जो हैं किसी ख़ास चीज़ के होने, किसी ख़ास शख्स के आने के बारे में है, जिसका कोई ऐसी चीज़ जो कि आप करना चाह रहे हैं लेकिन और आपने उसके लिए पूरी कोशिश भी की है। आपके पार्ट के ऊपर कोई कसर नहीं है जो कि बाकी हो, आपने पूरे तरीके से कोशिश की है इस पर्सन को बुलाने की या इस काम को के होने की, लेकिन टाइम जो है वो एक ऐसा फैक्टर है जो आपके कंट्रोल में नहीं है। सो आपने अपनी जगह का काम कर दिया, नाउ यू जस्ट हैव टू सेट एंड वेट। और ये 2 दिन जो हैं वो इसी एनर्जी के तहत नज़र आ रहे हैं। जो भी चीज़ आप हासिल करना चाह रहे हैं ज़िंदगी में, अब जितना काम करना था वो कर लिया है, अब जो काम है वो पेशेंस का है। तो पेशेंस रखें, हौसला और सब्र रखें, होगा डेफिनेटली, ये कंफर्म बात है। इन कार्ड्स की मौजूदगी में हमें पता चल रहा है कि ये बात, ये चीज़, ये शख्स, इसका आना, इस चीज़ का मिलना कंफर्म है, लेकिन टाइम जो है वो यूनिवर्सल जो टाइम है, डिवाइन टाइम है, उसके मुताबिक होगा। चलें जी आगे बढ़ेंगे। और थर्ड जो एयर साइन है एक्वेरियस, तो देखते हैं कि क्या मामलात रहेंगे। रीडिंग को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अच्छा जी, यहाँ पे हामिद की एनर्जी है मंडे वाले दिन, मंडे 17 में, सॉरी मंडे 17 जुलाई। क्या कोई बात ऐसी है जो कि मई से चलती आ रही है और आज आप जुलाई में बैठ के सोच रहे हैं? क्या कोई ऐसी बात है? ये भी एक पॉसिबिलिटी हो सकती है। सो यहाँ पे है जी हामिद की एनर्जी, और आप बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं कि क्या किया जाए। माज़ी आपके सामने है, मुस्तकबिल के बारे में आपने फ़ैसला करना है, और माज़ी के जो एक्सपीरियंसेस हैं उनको सामने रखते हुए फ़ैसला करना है आपने।
सो नाइट ऑफ पेंटिकल्स है, मूवमेंट यहाँ पे है, लेकिन या तो बिल्कुल अभी आप सोच रहे हैं कि ओके आई शुड स्टार्ट मूविंग नाउ ट्यूसडे वाले दिन, और या फिर ये है कि डायरेक्शन आपको समझ लग गई है, अभी तक आपने कोई स्टेप नहीं लिया है। चीज़ों में एकदम से तेज़ी आती हुई नज़र आ रही है वेंसडे वाले दिन। ये कोई कम्युनिकेशन हो सकती है, आप किसी से मिलने जा सकते हैं। अब देखें कार्ड्स को एक ही डायरेक्शन में नज़र आ रहे हैं। सो जो भी बात आपने मंडे वाले दिन सोची है, समझी है, डिसाइड की है, जो कि शायद मई से चलती हुई आ रही है, ठीक है, उसके हवाले से आपने अपने आप को फ़र्दर कंफर्म किया ट्यूसडे वाले दिन, और वेंसडे वाले दिन आप मामलात जो हैं वो काफ़ी तेज़ी से आगे बढ़ाते हुए नज़र आ रहे हैं। कुछ फाइनेंशियल डिस्टर्बेंस है यहाँ पे जो कि 5 ऑफ पेंटिकल्स के साथ नज़र आ रही है। अगर कोई पर्सन है आपकी लाइफ के अंदर और वो आपके साथ नहीं है तो भी ये फीलिंग जो है वो आपकी रहेगी थर्सडे वाले दिन। लेकिन ये बात याद रखिएगा कि थर्सडे को अगर आपको इस तरह की डिप्राइव्ड किस्म की फ़ीलिंग या लैक की फ़ीलिंग आती है तो वो आपकी सेल्फ़ इम्पोज्ड है। आप चाहें तो इस मसले का हल निकाल सकते हैं, आप चाहें, आपको पता है इस मसले का क्या हल है, आपको पता है इसका सलूशन कैसे करना है, आप कर नहीं रहे हैं। यू आर नॉट एक्टिंग अपॉन द आइडिया कि कैसे के सॉल्व हो सकता है, तो सॉल्व कर लेना चाहिए। आपको ये भी पता है कि कैसे, लेकिन आप कर नहीं रहे हैं जानबूझ के। आप उसकी बजाय दूर से खड़े होकर देख रहे हैं, और शायद आप ये सोच रहे हैं कि दूसरा पर्सन जो है या दूसरी पार्टी जो है वो आपको कांटेक्ट करे या वो आपसे बात करे। फ़िलहाल ऐसा होता हुआ नज़र तो नहीं आ रहा शायद। अच्छा, मोस्टली इस तरह के सिचुएशन में क्यों नहीं ऐसा हो रहा होता, दो बातें होती हैं। या तो दूसरे पर्सन ने ऑलरेडी बहुत एफ़र्ट की हुई होती है और अब उनकी बस हो चुकी होती है, और या फिर टाइम जो है वो अभी नहीं आया हुआ होता। ये भी डिफरेंट लोगों के केसेस में डिफरेंट बात होगी। आपको पता है कि दूसरी पार्टी ने क्या कोई एफ़र्ट की है, अगर उन्होंने इनफ एफ़र्ट की है तो फिर आपको पता होना चाहिए कि अब वो नहीं आएंगे, अदरवाइज़ ये कि फ़िलहाल इसका टाइम नहीं है। सो 9 ऑफ पेंटिकल्स है यहाँ पे। अगेन अकेलापन है, तन्हाई है, ज़बरदस्ती अपने आप के साथ खुश रहने की कोशिशें हैं। अपने आप के साथ भी खुश रहना चाहिए, अपनी एक्टिविटीज़ को भी इंजॉय करना चाहिए डेफ़िनेटली, लेकिन ऐसा होता है कि आप जो है वो बहरहाल किसी और को भी मिस कर रहे होते हो। क्वीन ऑफ वॉन्ड्स यहाँ पे है। कोई नया आइडिया, कोई नई बात, काम के हवाले से, दूसरे किसी मामले के हवाले से कुछ नई चीज़ें जो हैं वो आपके सामने आ रही हैं एंड ऑफ द वीक, जो कि आपको कुछ ना कुछ एक्ट करने पे मजबूर करेंगी। ये भी हो सकता है कि ये उस पर्टिकुलर चीज़, उस पर्टिकुलर पर्सन के हवाले से हो जहाँ जो कि मामला यहाँ से स्टार्ट हुआ है, क्योंकि एकदम से एक डिक्लाइनिंग सी एनर्जी है पहले यहाँ पे, लेकिन उसके बाद एक कुछ ग्लिम्पसेस आ रहे हैं ब्राइट एनर्जी के। मोहब्बत, पैशन दोबारा से जागता हुआ नज़र आ रहा है किसी ख़ास मामले के हवाले से। और क्वीन ऑफ वॉन्ड्स जो है यकीनन एक्शन ओरिएंटेड पर्सनैलिटी होती है, तो डेफिनेटली दे विल बी थिंकिंग टू टेक सम सॉर्ट ऑफ एक्शन। तो ये थी रीडिंग जो कि एक्वेरियस लोगों के लिए थी। फीडबैक का मुझे इंतज़ार रहेगा। मैं आपसे नेक्स्ट रीडिंग्स आप फिर मिलूँगी। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। खुदा हाफ़िज़।